घर वालों ने देख लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि जैसा भी है हमारी संतान है। वो क्या करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तब तो रख लेते हैं, और जब उनका सीज़न निकल जाता है साथ शादियों का तो वो डेरे से निकाल देते हैं। मेरी दादी गुरु हमेशा ये बोलती थी, तू केड़ा पढ़ लिख के जज लग जाना है। लेकिन मैं जब नेशनल लोक अदालत में चुनी गई तो मैंने मेरी दादी गुरु को स्पेशल बुलाया, सेशन जज साहब से मिलवाया और उनके बराबर बिठाया कि देखो, सपने इंसान को देखने चाहिए हमेशा, पूरे भगवान जरूर करता है। मैं जज तो नहीं बनी, लेकिन जजों के साथ बैठने जरूर लग गई हूं। 50 साल पहले मेरे माँ बाप की शादी हुई थी। तो हर दंपति का एक सपना होता है कि उनके खूबसूरत बच्चा हो और उनकी फैमिली बड़ी हो। साल बाद में मैं पैदा हुई, घर में खुशियां मनाई गई कि हमारे बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन जिंदगी का विकास धीरे धीरे होना चाहिए, वैसे नहीं हुआ। घर वालों ने देख लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि जैसा भी है हमारी संतान है। स्कूल में दाखिला करा दिया 5 साल बाद में। 6ठी क्लास मैंने पास कर ली और तब मेरे शरीर के अंदर कुछ हाव भाव पैदा हुए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ना मेल की थी ना फीमेल की थी। तो मुझे एक अजीब सा डर घर वालों को लगने लगा, मेरे माँ बाप को, कि क्या होगा हमारे बच्चे का। लेकिन जैसे ही मैं 13 साल की हुई तो स्कूल में भी पता लग गया कि ये मामूली बच्चा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। अब नॉर्मल होती है इंसान की सोच, किस वो क्या सोचता है किसके बारे में। मैं एक दिन स्कूल गई हुई थी, पीछे से ट्रांसजेंडर आए हुए थे हमारे घर पे, हिंजड़े जो ताड़ियाँ मारते हैं, बधाई लेते हैं, गाते हैं। तो वो शोर शराबा हो रहा था। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब मैं समझी कि ये वो लोग मुझे ही लेने आए थे, तो वो दिन बड़ा वो था, मतलब कि शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है, माँ बाप के लिए भी, परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। लेकिन उस दिन वो चले गए, दूसरे दिन फिर आए। फिर गांव के सरपंच मुखिया जो होते हैं, पड़ोस के लोग, चाचे ताए जो भी घर में थे, सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम भेज देते हैं। लेकिन मेरे पापा ने एक शर्त रखी थी कि हम लोग, मेरा बर्थ राजस्थान का है, तो कि आप लोग इसको यहाँ मत रखिएगा, आप लोग इसको बाहर कहीं भेज दीजिएगा नाचने गाने के लिए। तो हमारे केंद्रों में आपस में रिश्तेदारियाँ होती है, तो यहाँ के केंद्रों की रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पे, तो मुझे लुधियाना भेज दिया गया। मैं लुधियाना आ गई। अब महीना तो मेरा जीवन से ही स्मूथ चला, लेकिन उसके बाद में काफ़ी मुश्किलें हो गई। वही नाचना गाना, काम करना घर का, मतलब डेरे का जो एक सिस्टम होता है हमारे, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, बहुत ही दुखदायी होता है, तानाशाह शासन होता है गुरु का पूरा। तो मेरी 6ठी क्लास पास की हुई थी, तो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि ये करना वो करना, पर क्या करूं। दूसरे के हाथों में कमान थी मेरे जीवन की, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। ऐसे करते करते मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना पढ़ाई आगे शुरू कर ली जाए, तो शायद कुछ मुकाम मिल सकता है हमें। नाचना गाना जिंदगी का कोई वो मतलब नहीं है। तो मैं 6ठी क्लास पास थी और मैंने प्राइवेट 10वीं का फार्म भर दिया। फार्म भर दिया तो अब मेरी गुरु है जो बोलने लगी, तू केड़ा पढ़ के जज लग जाना है, तै तो नचना ही है, गाइयां तो गोवा सिटना है, ये करना जो करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी मैनू करना पैना मैं कर लूँगी इतने, लेकिन नचन भी जाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन पढ़न की दिक्कत है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो अपने माइंड विकास के लिए होंगी है पढ़ाई तो भाई बहुत वो दादी गुरु मेरी इतनी मुझे पीटती थी, मारती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। खुदा की रहमत थी
कि मैंने 10वीं के एग्ज़ाम दिए और मैं पास हो गई। मतलब 8-10 साल बाद में, छठी के 8-10 साल बाद में मैंने 10वीं के एग्ज़ाम दिए और मैं पास हो गई। फिर मेरे 3-4 साल ब्रेकअप हो गया। बाद में फिर मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि पढ़ाई को कोई अहमियत नहीं दी जाती डेरों के अंदर, सिर्फ काम को अहमियत दी जाती है। जाओ कमा के लाओ, मांग के लाओ, और दादी गुरु को आगे रख दो, वो उसमें से 200 दे, 400 दे, 100 दे, ना दे, चलता है। 4 साल बाद मैंने +2 का फार्म भरा, बहाना करके जाके। पढ़ने के लिए तो मना ही थी डेरे में कि मुझे पेट दर्द है, मैं जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। फार्म भर दिया, +2 के पेपर दे दिए बहानेबाजियों से। भगवान के इतिहास में +2 पास भी हो गया मेरा। अब +2 पास हो गया तो मैं कुछ मैच्योर भी हो गई थी, 22-23 साल की हो गई थी, मुझे थोड़ा हौसला भी हो गया था। फिर मैंने BA का एग्ज़ाम देने की सोची, तो मैंने प्राइवेट आर्ट्स में BA करने की सोची। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 2 साल लग गए थे, क्योंकि मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट जो थे वो तो मैं पेपर दे चुकी थी, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मुझे डेरे से निकलने नहीं दिया, बंदी बना के रख लिया कि नहीं तो अब घर से बाहर जाएगी नहीं, तू तो पता नहीं क्या करती है बाहर जाके। चलो ठीक है, वो साल मेरा बेकार हो गया। दूसरे साल फिर मैंने दोबारा पेपर दिए, तो मैं फर्स्ट ईयर क्लियर हो गई। फिर मैंने 2 साल 3 साल रेगुलर BA कर ली। BA करने के बाद में 2 साल फिर ब्रेक हो गया। फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA कर ली। MA करने के बाद जब दादी गुरु मेरे को मारने के लिए, पीटने के लिए आती थी, तो एक दिन वो जो हमारे देग बनती है डेरों के अंदर, तो वो बड़ा वाला पटला सा होता है जो लोहे का बना होता है, ऐसे मुझे मारने के लिए आई। तो मैंने हाथ पकड़ लिए, मैंने कहा दादी गुरु अब मत मार देना, बहुत मार खा ली, बहुत आपकी जाति से ली, लेकिन अब मत मार देना, अब अगर मार दिया ना तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। इसके चलते चलते 2012 में मैंने अपनी एक CBO रजिस्टर्ड करवा ली थी, जिसका नाम मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी है। तो मैं समय से ये सोचती रही थी कि कुछ नया करूं, आम पब्लिक के लिए ना सही, लेकिन किन्नर कम्युनिटी के लिए करूं, ताकि आने वाली जो हमारी कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी है, जो उसको, जो छोटा बच्चा जो आता है डेरे में, उसके साथ कोई जातियां ना हो। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो ऐसा कोई कानून नहीं था तब। गवर्नमेंट ने भी तो 2014 में ट्रांसजेंडर को अप्रूवल दी है कि ये अलग से थर्ड जेंडर है, उससे पहले मेल या फीमेल यही था। तो 2012 में मैंने रजिस्टर करवाई मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी। उसमें मैंने किन्नरों के लिए सोशल एंटाइटलमेंट, जिसके अंदर वोट बनाना, आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, बैंक अकाउंट खुलाना, और गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उससे उसको जोड़ना, हेल्थ रिलेटेड इशू जो भी होते हैं उसको हल करवाना, और डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, वायलेंस, ये सभी जो मेरे सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्टों को मैंने इसके अंदर रखा और बहुत से लोगों की मैंने हेल्प की है। अभी 2020 में जब कोविड का आया, तो बड़े बड़े डेरेदार, जो सरमाएदार डेरेदार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तब तो रख लेते हैं, और जब उनका सीज़न निकल जाता है साथ शादियों का, तो वो डेरे से निकाल देते हैं, छोटी उम्र के किन्नर है जो उनको। तो अभी बहुत से लोगों को, किन्नरों को मुश्किल आई खाने पीने की। 1 साल से कोविड की तरह से सब कुछ बंद था, तो कम से कम मैं 1700-1800 किन्नरों को मैं राशन बांट चुकी हूँ इस मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। इसी में मैंने एक प्रोग्राम किया था एडवोकेसी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, जहाँ से मेरी ये दीदी, एडवोकेट दीदी, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पे अपने सेशन जज साहब है गुरवीर सिंह जी, और तब CGM थे मैडम डॉक्टर गुरप्रीत कौर, तो डालसा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। तो उनके साथ मिलके वो मैंने प्रोग्राम किया था। हम सफ़र ट्रस्ट है बॉम्बे में, उनके सहयोग से। तो उन्होंने जब मेरी स्किल देखी, मुझे मंच पे बोलते देखा, मेरी क्वालिफ़िकेशन देखी,
तो उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि आप क्या हमारे साथ काम करोगे। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रही हूँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैं तो ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे कोई दे तो सही। तो बोले ठीक है आप हमारे साथ आ जाओ इधर। तो मेरी दादी गुरु हमेशा ये बोलती थी तू केड़ा पढ़ लिख के जज लग जाना है। लेकिन मैं जब नेशनल लोक अदालत में चुनी गई तो मैंने मेरी दादी गुरु को स्पेशल बुलाया, सेशन जज साहब से मिलवाया और उनके बराबर बिठाया कि देखो सपने इंसान को देखने चाहिए हमेशा, पूरे भगवान ज़रूर करता है। मैं जज तो नहीं बनी लेकिन जजों के साथ बैठने ज़रूर लग गई हूँ और मैं आपको भी आज इस कुर्सी पे बिठा रही हूँ जज के साथ। ये लुधियाना के सेशन जज और इनके साथ मैं आपको बिठा रही हूँ इस कुर्सी पे, ठीक है। तो ऐसे ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव है जो चलते रहते हैं। अब भी मैं मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी चला रही हूँ, इसमें 400 लोगों का टारगेट का टीआई चल रहा है मेरे पास। LGBT कम्युनिटी को मैंने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। अमृतसर में ऑफिस चल रहा है, यहाँ लुधियाना वाई ब्लॉक में मैं रहती हूँ। और कोर्ट में जो है एक जो चाइल्ड एंड वोमेन सोशल डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है वन स्टॉप सेंटर, उसके अंदर मेरी ड्यूटी है। अभी सिविल हॉस्पिटल में बैठती हूँ मैं 3 दिन, बुधवार वीरवार और शुक्रवार। वहाँ पे जो रेप, एसिड अटैक और डोमेस्टिक वायलेंस की जो भी महिलाएं आती हैं, विक्टिम्स होती हैं, उनको मैं स्पेशली लीगल एड प्रोवाइड करवाती हूँ। और कोर्ट में मैं ये 5 नंबर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का है, जो अपने मैडम प्रीति सुकीजा जी हैं CGM, तो उनके साथ मैं काम करती हूँ। तो वो जो भी काम होता है मैं कर रही हूँ। और मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि कैटेगरी चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कैसा भी हो, काम हर इंसान कर सकता है। हौसले बुलंद होने चाहिए इंसान के। जब तक हमारे दिमाग में हौसले बुलंद है हम करते रहेंगे। और एक मैं हमेशा मीडिया के साथ मेरी मीटिंगें होती रहती है, मैं ऐसे शो में जाती आती रहती हूँ। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मुझे बहुत ही भारी शिकायतें हैं कि अभी तक 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर अप्रूव कर दिया है तो कहीं भी कागजों में नहीं है ये अभी तक। वो सिर्फ एक बार एक जजमेंट दिया था नालसा ने और वो जजमेंट बन के ही रह गया। अभी तक पंजाब में ऐसा कोई भी रूल नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के पास कि कहीं भी सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर आए, कहीं भी गवर्नमेंट स्कीम में ट्रांसजेंडर आए, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसजेंडर की सीट रिजर्व हो, कहीं भी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, कहीं भी कोई बैंकों में या लोन का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी लिखित में नहीं है। तो एक कानून बनाने से कानून नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट लागू करने से कानून में काम करेंगे तभी लागू होगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी को छोटा या बड़ा न समझा जाए और सभी समान होते हैं। दिमाग का काम होता है, दिमाग, हम लोग हिंजड़े, हम नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, ताड़ियाँ भी बजा सकते हैं, जो मर्जी करवा लो, सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अगर कोई कहे कि आपको क्या, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको शिकायत है अपनी ज़िंदगी से, कोई, मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत होगी? आप तो सिर्फ समाज का जो वर्क कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं तो इसके साथ साथ नाचना गाना भी कर लेती हूँ। ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं तो ये भी कर लेती हूँ, जबकि आप लोग नहीं कर पाओगे। ये मैं करूँगी, ये मैं कर लेती हूँ ये, और अच्छा कर लेती हूँ। मैं 27 साल तक डेरे में रही हूँ, 27 साल तक लोगों के घरों में नाचती रही हूँ, लोगों को दुआएं देती रही हूँ, किसी की शादी में, किसी के बच्चा होने पे, किसी के कुछ होने पे। लेकिन किन्नर समाज से ही मुझे एक शिकायत है कि जब मैं वहाँ से निकली तो सिर्फ मुझे 2 जोड़े सलवार सूट ही उठाने दिए उन्होंने, मेरा कोई सामान नहीं उठाने दिया उन्होंने। और आज मैं किराए पे रहती हूँ वाई ब्लॉक में। भगवान के दया से सब कुछ है, सब सामान आ गया, और अगर भगवान चाहेगा तो महीने बाद में घर भी अपना हो जाएगा। दुआ होनी चाहिए बहन भाइयों के साथ में रहने वालों की। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जहाँ पे मैं मेरी दिल की बड़ास निकाल के बोल सकी। थैंक यू।